दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ज़रूरी शैक्षिक समाचार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं शैक्षिक समाचार के रूप में जो बड़ी खबर है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर है, और वो ये है कि जिन विषयों में कम परीक्षार्थी हैं वहाँ पहले होगी उनकी परीक्षाएं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी लगातार तैयारी कर रहा है कि कैसे परीक्षाएं करवाई जाए 10th और 12th बोर्ड को लेकर। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में खबर आ रही है कि जिन विषयों में कम परीक्षार्थी हैं पहले उनकी परीक्षाएं करवाई जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं को कराने की तैयारी कर रहा है। इनका नया टाइम टेबल भी जारी करने के साथ ही बोर्ड वे परीक्षाएं पहले कराएगा जिनमें परीक्षार्थी कम हैं। हालात सामान्य होने पर अन्य विषयों की परीक्षा भी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कई जिलों में नए सेंटर भी बनेंगे। शिक्षकों को घर पहुंचेगी कॉपियां। कार्यालयों में अटकी परीक्षाओं की कॉपियां अब जांचने के लिए जो है शिक्षकों के घर कॉपियां पहुंचाई जाएगी। हर जिले में 4-5 वाहनों में रोजाना न्यूनतम 30 शिक्षकों को घर कॉपियां पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, 10वीं में गणित और सामाजिक विज्ञान परीक्षा आखिर में होगी। 10वीं में सबसे ज़्यादा गणित व सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षार्थी है। इन विषयों में 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी है। कक्षा 10वीं के अन्य 11 विषयों की परीक्षा में 5 से 10 हज़ार परीक्षार्थी ही नामांकित है। इसके साथ ही 12वीं के बारे में बात कर ले तो 12वीं भूगोल हिंदी चित्रकला में अधिक है। 12वीं में भूगोल हिंदी चित्रकला में सर्वाधिक परीक्षार्थी है। भूगोल में 4 लाख, हिंदी साहित्य में 3,80,000 व चित्रकला में 1,40,000 परीक्षार्थी है। अन्य ज़्यादातर विषयों में परीक्षार्थी 10,000 से कम है। तो जिन विषयों में कम परीक्षार्थी होंगे उनके पहले होगी परीक्षा। इस तरह से बोर्ड तैयारी कर रहा है और नया टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा बच्चों के लिए। 10th और 12th बोर्ड को लेकर है ये खबर। तो जल्द ही जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद की ये स्थिति है। उस समय लॉक अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद देखते हैं बोर्ड क्या नियम तय करता है। उसके बाद ही हमें पूरी जानकारी पता चलेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यही कहा है, जिन विषयों में कम परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा पहले करा ली जाए। स्थिति परीक्षाएं जो है अभी है स्थगित हो रखी है परीक्षा, तो 3 मई के बाद शुरू कराने की योजना है, क्योंकि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। टाइम टेबल जो है वो नए सिरे से तैयार किया जाएगा, जो विद्यार्थियों को लगभग 10 दिन पहले मिल सकेगा, यानी 10 दिन भी मिलेंगे तैयारी के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें ऐसे बच्चों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मुख्य खबर के रूप में वो ये है कि परीक्षाओं और आगामी सत्र में भी देरी होना लगभग तय है, क्योंकि अब लगातार लॉकडाउन की वजह से जो है परीक्षाएं हैं वो, और जो आगामी सत्र में हैं उनमें देरी होना लगभग पूरी तरह से तय माना जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के साथ ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कार्य में भी बदलाव लगभग तय है। सीबीएसई की परीक्षाएं भी मई के आखिर तक कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं जेई मेन और नीट की परीक्षा भी है मई के अंत तक प्रस्तावित रखी गई है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाओं के प्रस्तावित समय को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं है। कॉलेजों में पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुके हैं। 16 अप्रैल से 31 मई तक सभी राजकीय और गैर राजकीय महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है, और जून महीने में इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्लानिंग भी की गई है। नया सत्र जून से शुरू होगा। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इनमें परीक्षाएं और आगामी सत्र में देरी होना तय है। इसके साथ ही दिखाते हैं आपको जरूरी खबर, वो ये है रीट भर्ती को लेकर वो है हमारे पास खबर, वो ये है कि रीट अब 1 माह के बाद यानी लगभग 2 सितंबर को या जो सितंबर का महीना उसमें हो सकती है। शिक्षकों को वेतन भी जल्द मिलेगा, क्योंकि रीट को लेकर भी कल शिक्षा मंत्री जो लाइव गए थे उन्होंने इस बात में भी इस संबंध में भी बात की है कि रीट अब 2 अगस्त की जगह जो है सितंबर में आयोजित की जाएगी। अब 2 सितंबर हो या सितंबर की कोई अलग भी तारीख हो सकती है। स्कूल व्याख्याता के 3,000 पदों पर नई भर्ती भी सितंबर में शुरू हो सकती है। लॉकडाउन खत्म होते ही 9,000 सेकेंड ग्रेड जो शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने फेसबुक पर भर्ती व योजनाओं को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उन्हें जल्द ही वेतन दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो रीट को लेकर भी बड़ी खबर ये है कि अब रीट आगे चली जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये सब समस्याएं आ रही है, इस वजह से सितंबर में हो सकती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षकों को लेकर हमारे पास बड़ी खबर है वो ये है कि शिक्षक सम्मान के लिए जो अब चयन होगा तो चयन का आधार बनेगी कोरोना वॉरियर के रूप में। अगर शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी दी है तो शिक्षकों की ड्यूटी को भी इसका आधार माना जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव में लगे शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि शिक्षक सम्मान के लिए चयन के समय इस जो महामारी चल उसमें ड्यूटी को भी आधार माना जाएगा। देखा जाएगा कि शिक्षक ने इस काम में कितने दिन और किस तरह से ड्यूटी दी है। विस्तृत गाइडलाइन जो है बाद में जारी होगी। वर्तमान में शिक्षा विभाग के लगभग
1,75,948 शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए शिक्षक खाना बनाने से लेकर सर्वे है, स्क्रीनिंग है, आइसोलेशन वालों की निगरानी है, घर घर सामग्री पहुंचाने तक विभिन्न तरह के कार्य जो है पूर्ण मनोयोग से कर रहे हैं। इसलिए इस बार शिक्षक सम्मान के लिए चयन में कोरोना में लगी ड्यूटी को भी एक आधार माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बात कही कि 2018 की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित 9,000 शिक्षकों को लॉकडाउन खत्म होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। स्कूल व्याख्याता के जो 3,000 पदों पर हैं नए सिरे से भर्ती सितंबर में शुरू हो सकती है। डोटासरा ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा दूध योजना की भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए साइकिल और लैपटॉप योजना के स्थान पर स्मार्टफोन योजना शुरू करने पर विचार करने को आश्वासन दिया है। साथ ही डोटासरा ने बताया कि रीट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनसीटीई की 2011 की गाइडलाइन के अनुसार ही रीट परीक्षा होगी, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाओं का देश और दुनिया में अलग ही महत्व है, इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी परीक्षाओं का आयोजन भी जल्द ही किया जाएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। इसके साथ ही आपको मुख्य खबर दिखा देते हैं दोस्तों, वो ये है कि श्रीमान अशोक गहलोत जो हमारे सीएम है उनके द्वारा भी एक नवीन घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में 21 से मॉडिफाइड जो लॉकडाउन है वो शुरू किया जाएगा। ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होगा। सरकारी कार्यालय जो है फेज वाइज खोले जाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं पूरी खबर क्या कहते हैं। तो इस प्रकार है खबर कि सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा है कि 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ, जिसमें राज्य के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र में 20 अप्रैल के बाद से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम निवास पर लॉकडाउन को लेकर हुई बैठक में उच्च स्तरीय बैठक में गहलोत ने यह निर्देश दिया और शहरी क्षेत्रों के उन उद्योगों को भी शुरू किया जाएगा जहां श्रमिकों के कार्यस्थल पर रहने की सुविधा है। हालांकि इनमें बाहर से आने वाले मजदूरों को जो आवागमन है उनको अनुमति नहीं होगी। गहलोत ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर रिको जिला उद्योग केंद्र व पुलिस समन्वय स्थापित कर तय करे कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। सरकारी कार्यों को लेकर बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आवश्यक सेवाओं वाले विभाग ही पूरी तरह काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य सरकारी कार्यालयों में भी चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कराया जाएगा। इनमें ग्रुप ए व ग्रुप बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकता अनुसार तय की जाएगी। साथ ही ग्रुप सी व ग्रुप डी के 1/3 कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन की भी घोषणा की है अशोक गहलोत द्वारा, जिसमें ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह के उत्पादन को शुरू करने का भी निर्णय लिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के उद्योगों को सशर्त राहत दी जाएगी, सार्वजनिक निर्माण चालू होंगे। तो ये बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर भी ये बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों नवीन खबर जो आपको दिखा देते हैं वो लॉकडाउन की वजह से ये भी जो खबर है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर है कि मई में हो सकती है आरबीएससी की परीक्षाएं, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो शेष परीक्षाएं हैं वह कब होगी, इसको लेकर जो बात आ रही है वो यही है कि लॉकडाउन हटने के एक सप्ताह के भीतर या एक सप्ताह बाद आयोजित करने की संभावना है। संभव है कि मई में इन शेष पेपरों का आयोजन किया जा सके। बोर्ड इसके लिए इस माह की 25 तारीख तक स्थगित की जो परीक्षा है उनकी समीक्षा कर परीक्षा आयोजन को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा है कि सभी परीक्षा आयोजन की तिथि नहीं घोषित की जा सकती है। इसके लिए पहले ही प्रदेश में जारी लॉकडाउन समाप्त हो। लॉकडाउन समाप्ति के बाद बोर्ड एक सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करा सकता है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि लॉकडाउन कब पूरा होगा। फिलहाल 3 मई तक दिया गया है लॉकडाउन और 3 मई तक राज्य समेत देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। तो बोर्ड 20 से 25 अप्रैल के बीच स्थिति की समीक्षा करेगा। इसके बाद परीक्षा के जो शेष रहे हुए पेपर हैं उनको आयोजन के लिए कार्यक्रम जारी करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। एक सप्ताह इसलिए लग जाएगा बोर्ड को। अब बोर्ड ने एक सप्ताह मांगा, इसके लिए जो उन्होंने कारण बताया वो ये है कि बोर्ड ने पूर्व में ही परीक्षा प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों में रखवा दिया था। इन परीक्षा पत्रों को भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगेगा। लॉकडाउन हटने के बाद भी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेगा। संभव है अभी जितने परीक्षार्थी एक केंद्र पर है आगामी परीक्षा के दौरान उनकी संख्या 50% रह जाए। परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर भी रखे जाएंगे। तो ये भी बोर्ड से संबंधित है कि उनकी जो परीक्षाएं हैं मई में बोर्ड करवा सकता है, वो भी लॉकडाउन अगर हटा तो लॉकडाउन के बाद एक हफ्ते में बोर्ड निर्णय लेगा और नया टाइम टेबल जारी करके परीक्षाएं करवा सकता है। आगे आपको मुख्य खबर दिखा देते हैं कि रीट को लेकर जो बड़ी बात चल रही थी बदलाव को लेकर, वो ये थे कि रीट को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो बात कही अपने लाइव प्रोग्राम के दौरान, उन्होंने यही कहा है कि रीट लेवल 1 के चयन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। विज्ञप्ति जारी होने के बाद तैयारी के लिए 3 महीने का समय भी दिया जाएगा। साथ ही 2 अगस्त को जो रीट के आयोजन की संभावना है वह बिल्कुल तरह से अब कम है। 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता है, लॉकडाउन जब हट जाएगा तो आगे सितंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो रीट की परीक्षा को लेकर भी ये बड़ी खबर है और शिक्षा मंत्री जी ने खुद
ऐसा कहा है। रीट एक पात्रता परीक्षा है और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार ही होती है, इसलिए इसके पाठ्यक्रम में नहीं हो सकता है बदलाव। रीट का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, लेकिन चयन की प्रक्रिया में बदलाव प्रस्तावित है। लेवल 2 के वेटेज को कम करना या एक नए पेपर पर भी किया जा रहा है विचार। यानी कि ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि रीट का पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो यथावत रहेगा। चयन की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव प्रस्तावित है। वेटेज को लेकर जो लेवल 2 का मामला है, नए पेपर पर विचार भी किया जा रहा है वेटेज कम करने को लेकर। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने फेसबुक लाइव में जो बात कही वो ये है कि रीट 2020 से जुड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही। मंत्री ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के लिए तैयारी का बहुत बड़ा बेहतर समय है, तो घर बैठे तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी विज्ञप्ति के इंतजार के बिना ही जारी रखें। तो ये रीट को लेकर भी काफ़ी बड़ी खबर है परीक्षार्थियों के लिए जो बेरोजगार हैं, रीट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये मुख्य खबरें थी दोस्तों शैक्षिक समाचार के रूप में, आज के मुख्य शैक्षिक समाचार के रूप में। आशा है वीडियो आपको अच्छे से पसंद आएगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें जानकारी को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।